हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। आज की वीडियो में हम इनसाइडर कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे इसका यूज़ करके हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या इसको हम अपना सेटअप बना सकते हैं, और अगर इस स्ट्रेटजी को सेटअप बना सकते हैं तो कितनी % प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिटेबल होने की। तो चलिए पहले इस स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम देखेंगे इस स्ट्रेटजी से कैसे हम चार्ट पर ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा इनसाइडर कैंडल स्ट्रेटजी के बेसिक्स, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और क्यों हम इसे ट्रेड करते हैं, कैसे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का हमने एग्जांपल लिए हैं। बेसिकली जो मार्केट है दो ही तरह से ट्रेंडिंग होती है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये दो स्ट्रक्चर ही होते हैं। तो जब अप ट्रेंड होती है तब कैसे होती है, हायर हाई से हायर लो फिर हायर हाई। और डाउन ट्रेंड कैसी होती है, लोअर हाई से लोअर लो फिर लोअर हाई फिर लोअर लो। इन दो फेज में मार्केट चलती रहती है जब ट्रेंडिंग होती है। इन दो फेज में से एक फेज का हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हमने डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले लिया। मानते हैं हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जो ये फॉल आया, मार्केट 100-200 पॉइंट गिर गई है। तो जब हमें 100-200 पॉइंट गिर गई तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, नो डाउट बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। और जब ये पोज ले रहा है, ये जो पोज ले रहा है, तब हमें एक ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, एक डोजी या डोजी से थोड़ी अलग एक ऐसी कैंडल हमें देखने को मिलेगी। तो इसी कैंडल पे हम इन दो कैंडल पे ट्रेड करेंगे। इसे हम बेसिकली कहेंगे मदर कैंडल। ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसे हम कहेंगे मदर कैंडल, और ये जो छोटी वाली कैंडल है इसे हम कहेंगे बेबी कैंडल, बेबी कैंडल या पोज कैंडल। तो इनके जो लो ब्रेक होने पे हम ट्रेड लेंगे, मतलब ये जो बेबी कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि लो ब्रेक होते ही देखिए, अब मैं आपको चाहे ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हैं, चाहे प्राइस एक्शन के वे से देख लीजिए, चाहे इस स्ट्रेटजी के वे से देख लीजिए, तीनों में बात एक ही है, ट्रेड एक ही मिलनी है। पर मैं आपको तीनों वे से समझाता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर के बाद ये जो स्विंग बनी, अब हम डाउन ट्रेंड में क्या लेंगे, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने पे। तो प्रीवियस स्विंग कौन सी थी, ये वाली प्रीवियस स्विंग थी। तो इस प्रीवियस स्विंग के ब्रेक होने पे हम ट्रेड लेंगे। तो देखिए यहाँ से एक ब्रेक हुआ, यहाँ से हमने एक ट्रेड ले ली। ये तो था हमारा ट्रेंड फॉलोइंग करना, और प्राइस एक्शन के तौर पे ये एक सपोर्ट थी। यहाँ से प्राइस ऊपर गया था तो एक सपोर्ट करिए। दूसरी बार जब इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने एक ब्रेकआउट पे ट्रेड ले ली, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर ली, तो हम यहाँ पे भी एक सेल एंट्री लेंगे। और अगर इस स्ट्रेटजी से देखें तो यहाँ पे क्या थी, इस जगह थी हमारी पोज कैंडल, जो थी हमारी बेबी कैंडल। इस जगह हमारी बेबी कैंडल थी, ये रही बेबी कैंडल। तो इसके लो ब्रेक होने पे हमने ट्रेड ले ली। तो बेसिकली तीनों केस में एक ही तो बात हुई, सेलिंग का कंटिन्यूएशन हुआ। पर आप इसे किस तरीके से भी एग्जांपल कर सकते हैं, किसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 तरीके से डिफाइन करके दिखाया। या तो हम प्राइस एक्शन देख सकते हैं इससे सपोर्ट मान के, या फिर हम ट्रेंड का फॉलोइंग करके देख सकते हैं, या फिर इस कैंडलस्टिक के फॉर्म में देख सकते हैं। तो इनसाइडर कैंडल का बेसिकली हम यूज करते हैं बड़े मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। एक ट्रेंडिंग मार्केट में मूवमेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो इस कैंडल से हम, मतलब इस स्ट्रेटजी से हम बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। हम इस पोज को ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको पता लग गया होगा इस पोज को क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इस पोज को ट्रेड करने के बाद जो ये बड़ा मूवमेंट आने वाला, इसे हम कैप्चर कर सकें, इसलिए हम इस पोज को ट्रेड करते हैं। तो अब आपको इसका बेसिक समझ में आ गया। एक मदर कैंडल होगी, एक बेबी कैंडल होगी। बेबी कैंडल का लो या हाई ब्रेक होती है, हम ट्रेड लेंगे। अब सेम केस हम अप ट्रेंड में देख लेते हैं। अप ट्रेंड में क्या होगा, मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड में मान लेते हैं कि 100-200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें एक ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी, इसे हम बेबी कैंडल, इसे हम मदर कैंडल बोलेंगे। तो ये हो गई हमारी मदर कैंडल, ठीक है। और ये जो हमारी ये जो छोटी मिलेगी वो ऐसे पोज लेते हुए मिलेगी। देखिए इस केस में ये देखिए, ये यहाँ से ऐसा गया, तो ये पोज हमें देखने को मिला है। तो ये पोज में हमें एक बेबी कैंडल ऐसी देखने को मिलेगी। ये हमारी बेबी कैंडल हमें देखने को मिल गई। देखिए ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है वैसे, पर आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। देखिए ये हमें कैंडल देखने को मिल गई, एक बेबी कैंडल। तो ये जो बेबी कैंडल का जो ये हाई है, इसे ब्रेक होते ही हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। बेबी कैंडल के ब्रेक होती है, हम एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता लग जाएगा कि एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है। और इस केस में हमें पता लग रहा था एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है, और यहाँ पे एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है। सो आप बेसिक तो समझ गए, इनका इनसाइडर कैंडल स्ट्रेटजी का बेसिक समझ गए। और आप कॉन्सेप्ट, इसके कुछ रूल्स और समझ लीजिए बस। आप जब आप रूल समझ लेंगे तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। फिर हम इसे चार्ट्स पर देखेंगे कैसे हम इसका यूज़ करके एक अच्छे अमाउंट को प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इससे ईजी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके रूल्स देखते हैं। आप इन चीज़ों का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन जो ये रूल्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या किसी कॉपी में लिख लीजिए। ये रूल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं जब आप इनसाइडर कैंडल स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे। इन रूल्स को आपको भूलना नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके रूल्स बता देता हूँ। तो हमारा पहला रूल है 50 मिनट टाइम फ्रेम का हमें यूज़ करना है। हमें चार्ट पर 50 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। सेकंड, ओटीएम और एटीएम में ही ट्रेड करना है, मतलब ऑन द मनी और एट द मनी में ही हमें ट्रेड करना है। थर्ड, प्रीवियस ट्रेंड को हमें चेक कर लेना पहले, मतलब जो प्रीवियस सेंटीमेंट है वो बुलिश है या बेयरिश है, मतलब जो 50 मिनट की जो पहली कैंडल आएगी उसका जो सेंटीमेंट बेयरिश है या बुलिश है, ये हमें चेक कर लेना है। चलिए फोर्थ के बारे में पढ़ते हैं।
लेस क्वांटिटी इफ यू ट्रेड अगेंस्ट अ ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तब हमारी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तब हमारी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिफ्थ, एसएल मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। मतलब जो हमारा एसएल है वो हमें मॉडिफिकेशन करते रहना है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। मतलब बहुत बार ऐसा होता है जो 15 मिनट की कैंडल होती है, जो मदर कैंडल होती है, मदर कैंडल 15 मिनट की इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा एसएल ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम एसएल अपने बेबी कैंडल पे लगाएंगे। अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तब हमारा एसएल बेबी कैंडल के हाई पर रहेगा, और अगर हम बाइंग कर रहे हैं तब हमारा एसएल बेबी कैंडल के लो पे रहेगा। तो इस तरह से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर हमारी जो मदर कैंडल है वो छोटी है तब हम मदर कैंडल के ऊपर ही एसएल रखेंगे। मतलब अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तब मदर कैंडल के हाई पर एसएल रहेगा, और अगर हम बाइंग कर रहे हैं तब मदर कैंडल के लो पर एसएल रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मदर कैंडल का साइज कितना है। अगर साइज बड़ा है तभी हम बेबी कैंडल को यूज करेंगे एसएल लगाने में, और अगर साइज छोटा है तब हम मदर कैंडल पे ही अपना एसएल लगाएंगे। एंट्री ऑन बेबी कैंडल ब्रेकआउट। जो बेबी कैंडल के ब्रेकआउट है उस पर हमें एंट्री लेनी है। मतलब ये जो पोज कैंडल है या जो बेबी कैंडल है इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है हमें, चाहे सेलिंग हो या बाइंग हो, दोनों कंडीशन में हमें बेबी कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है। तो चलिए, ये तो आपने रूल्स भी देख लिए। अब हम चार्ट पर देखते हैं हम इस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने टाटा मोटर्स का 50 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। 5 मार्च में हमने इसमें कुछ ट्रेड लिए। देखिए, ये थी हमारी मदर कैंडल और ये थी हमारी बेबी कैंडल। तो ये बेबी कैंडल के ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड ली, बट इसमें हमने हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था, जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तब हम हाफ क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे। देखिए, यहाँ पे जो प्रीवियस सेंटीमेंट, प्रीवियस कैंडल के जो सेंटीमेंट थे वो बुलिश थे, और हमें ब्रेकआउट किस साइड मिला है? एक सेल साइड ब्रेकआउट मिला, एक डाउन साइड ब्रेकआउट मिला। तो इसलिए हमने इस पे हाफ क्वांटिटी ली थी, पर देखिए हमें कितना बड़ा एक मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने बजाज फाइनेंस में भी 2 ट्रेड लिए हैं। बजाज फाइनेंस में भी हमने 2 ट्रेड लिए, पर दोनों ट्रेड ही हमारी हाफ क्वांटिटी से हुई है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो हमारी मदर कैंडल थी, ये रही हमारी 9:15 की, पहले खुलते ही 15 मिनट की फर्स्ट जो कैंडल थी वो मदर कैंडल, और सेकंड हमारी बेबी कैंडल थी हमारी। इसमें हमने हाफ क्वांटिटी से क्यों ट्रेड ली? क्योंकि जो प्रीवियस सेंटीमेंट था वो हमारा बुलिश था, और फिर वही चीज़ हमें जो ब्रेकआउट मिल रहा था वो सेल साइड मिल रहा था, तो इसलिए हमने इसमें हाफ क्वांटिटी ली। पर इसमें भी हमने एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करा, और जिसने ये मूवमेंट मिस कर दिया वो दोबारा एंट्री ले सकते थे। इस स्टॉक में हमें दोबारा एंट्री का मौका भी मिला था। देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारी कौन सी हो गई? एक बजे की कैंडल और 1:15 कैंडल। 1 बजे की कैंडल मदर कैंडल थी हमारी, और 1:15 की बेबी कैंडल थी। और देखिए इसके ब्रेकआउट पे भी हमने एक अच्छी ट्रेड ली, यहाँ पे भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला, बट मैंने इसमें भी हाफ क्वांटिटी से ही ट्रेड करा था। और एक जगह मेरा एसएल भी हिट हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी का अपना एक ड्रॉ डाउन होता है, तो हमने रिस्क मैनेजमेंट करके जरूर चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा, तो इसलिए मेरा छोटा एसएल गया, नहीं तो एक बड़ा एसएल मेरा हिट हो जाता। देखिए ये थी मदर कैंडल और ये थी बेबी कैंडल। बेबी कैंडल के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली। हमें एंट्री कब मिली? 9:45 की कैंडल पे हमें एंट्री मिल गई थी। एक सेल साइड एंट्री मिली थी, फुल क्वांटिटी से ली थी, क्योंकि प्रीवियस सेंटीमेंट भी हमारा बियरिश था और हमें एक डाउन साइड ही ब्रेकआउट मिला था, तो इसलिए मैंने एक फुल क्वांटिटी से एंट्री ली थी। बट देखिए इसमें मैंने मदर कैंडल पे एसएल नहीं रखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम एसएल अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो मदर कैंडल पे अगर हम एसएल रखते तो वो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता। मैं मानता हूँ हिट नहीं होता, एसएल हमारा हिट नहीं होता, एक बड़ा मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिलता, बट जो हमारा एसएल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये रिस्क मेरी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तो इसलिए मैंने बेबी कैंडल के हाई पर एसएल रखा था। अब बेबी कैंडल के हाई का एसएल हमारा हिट हो गया, और हिट होने के बाद इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, मेरी फुल क्वांटिटी से एक एसएल भी इसमें हिट हुआ है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। एक इनसाइडर कैंडल देखनी है, मतलब एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल आनी चाहिए। बड़ी कैंडल होगी हमारी मदर कैंडल और छोटी कैंडल होगी हमारी बेबी कैंडल, और उसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेंगे। बेबी कैंडल का जिस साइड ब्रेकआउट होगा हम उस साइड ट्रेड लेंगे। बस क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे प्रीवियस ट्रेंड से। अगर प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है और हमें एक बेयरिश साइड ट्रेड मिल रही है तब हम हाफ क्वांटिटी से लेंगे। अगर प्रीवियस ट्रेंड भी बुलिश था और हमें जो ट्रेड मिल रही है वो भी बुलिश साइड मिल रही है, तब हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे। इस वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया, बेसिक्स भी देख लिया, और कैसे हम इस पर चार्ट पर ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने खुद इस पे ट्रेड लेके भी आपको दिखा दिया है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस स्ट्रेटजी पे आपको वीडियो चाहिए, ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा।